नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोम, डॉक्यूमेंट्री विद सोम में मैं आपका स्वागत करता हूं। हाल ही में भारत सरकार ने 59 ऐप्स को बैन कर दिया है जो चाइनीज़ ऐप्स थे। अब इन ऐप्स को बैन करने के पीछे भारत सरकार का तर्क ये है कि जो ये ऐप्स हैं इनका जो डेटा है वो मिलिट्री यूज़ और पॉलिटिकली यूज़ किया जा सकता है चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका मिसयूज किया जा सकता है। तो इस डेटा को कैसे मिसयूज किया जा सकता है? आप टिकटॉक डाउनलोड कर रहे हैं, आप सेल्फी वाला कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं या आप कोई कैम स्कैनर डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन इन ऐप्स का यूज मिलिट्री यूज के लिए या फिर पॉलिटिकली यूज कैसे किया जा सकता है? कभी आपने सोचा है? आज हम इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर इस डेटा का मिसयूज कैसे किया जा सकता है, आखिर इस डेटा को किस तरीके से स्टोर करते हैं, कहाँ ले जाते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेटा क्या होता है। तो डेटा आपके द्वारा, जब आपके द्वारा अपने मोबाइल को फिंगरप्रिंट से खोला जाता है, तो आपकी जो फिंगर जो आपने मोबाइल पर लगाई है ये एक डेटा है। ये एक डेटा है जो कि डेटा स्टोर कर रहा है कौन? अगर आपके पास एमआई का फ़ोन है, अगर आपके पास ऑनर का फ़ोन है, हुआवे का कोई सा फ़ोन है, या चाइनीज़ या कोई भी कंपनी, जिस फ़ोन की जो कंपनी है वो आपका डेटा स्टोर कर रही है कहीं ना कहीं। इसके अलावा अगर आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उस ऐप को आप सामने से देखते हैं कि ये ऐप हमारे सामने आया, लेकिन आप उसके पीछे नहीं देखते। मान लीजिए ये कोई ऐप है, ये मान लीजिए टिकटॉक है, क्योंकि टिकटॉक पर ही ज़्यादा बात चलेगी, क्योंकि इसके लगभग 30% जो डाउनलोड करने वाले थे वो भारतीय थे यूजर्स। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, एक तो आपका ये फ्रंट होता है, इसका फ्रंट होता है, किसी भी ऐप का एक होता है फ्रंट, जहाँ से आप डाउनलोड करते हैं, जो आपको दिखता है। आपको सिर्फ इधर का मिरर दिख रहा है, जो कि आपने जो सामान डाला है आप उसे देख पा रहे हो, आपने जिसको सब्सक्राइब किया है, जिसको फॉलो किया है, आप उसे देख पा रहे हो। इसके अलावा कोई भी वीडियो अपलोड करके डाल रहा है, आप उस चीज़ को देख पा रहे हो। अगर आप अच्छा सा इसमें परफॉर्म कर पाते हैं और आपका बैंक अकाउंट जो इससे कनेक्ट कर दिया गया है, तो आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं इससे कमा करके, आप उस चीज़ को देख पा रहे हैं। लेकिन आप इस चीज़ को नहीं देख पा रहे, ये आपके लिए एकदम डार्क है। तो इसमें होता क्या है कि देखिए, आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि आप जाइए इंटरनेट पर और आप कोई सा भी ऐप बनाना सीख लीजिए, हल्का मुल्का कोई ऐप बनाना सीख सकते हैं आप, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। हाँ, ये है कि किसी ऐप को बहुत ज़्यादा ही आपको करना हो, बहुत ज़्यादा फेमस करना हो, तो इसके लिए आपको जीपीएस खरीदना पड़ेगा, इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स खरीदने पड़ेंगे, तो आपको 50-60 हज़ार में ऐप हो पाएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ देखना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक ऐप बनाना सीख सकते हैं। नहीं तो आप इंटरनेट पर भी जा करके ये जानकारी ले सकते हैं कि देखिए, जब ऐप डाउनलोड करते हैं तो इसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है जो ऐप को रेगुलेट करता है, यानी जिसने ऐप बनाया है, जिस इंसान ने ऐप को बनाया है, वो रेगुलेट करेगा। तो जो ऐप रेगुलेट करेगा उसको पता होगा कि उसके कितने यूजर्स हैं, उसे क्या पता होगा कि उसके कितने यूजर्स हैं। अब इसके अलावा आप जब किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उसमें कुछ अलाउ और डिनाई का ऑप्शन आता है कि DENY और या फिर ALLOW, ये दो ऑप्शन आते हैं। आपने ये दोनों ऑप्शन देखोगे जब आप किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, तो उसके बाद में कुछ परमिशन मांगता है ये ऐप, कोई सा भी ऐप, अलाउ और डिनाई का ऑप्शन आता है। अब आपने देखा कि आप किसी भी ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं जिसका काम मल्टीमीडिया से कोई भी यूज नहीं है, कोई भी उसका काम है नहीं, फोटो से, कैमरा से, माइक से कोई यूज नहीं है उसका, लेकिन उसके बावजूद वो ऐप आपसे क्या इंफॉर्मेशन ले रहा है? माइक का अलाउ मांग रहा है आपसे, आपके कैमरे का अलाउ मांग रहा है आपसे, आपकी फाइल का अलाउ मांग रहा है, यानी कि आपका फोन से पूरा का पूरा ये अलाउ मांगता है। अब आप क्या करते जाते हैं कि हर ऐप पर अलाउ करते जाते हैं, हर ऑप्शन पर अलाउ करते जाते हैं, चाहे उसमें ये ही क्यों ना लिखा हो कि ऐप इंस्टॉल होने के बाद में आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। आपको इससे कोई मतलब है नहीं, आप उसको पढ़ने वाले नहीं हैं, आप सिर्फ अलाउ पर टिक करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अलाउ पर अगर आप टिक नहीं करोगे तो आप अगर डिनाई पर टिक करोगे तो आपका ऑप्शन, तो आपका ऐप नहीं खुलेगा, खुल जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में सिर्फ अलाउ घुसा हुआ है, इसलिए आप अलाउ धनाधन करते जा रहे हैं टिक। और अब इस अलाउ से क्या फर्क पड़ेगा वो देखिए। आप यहां से जैसे ही अलाउ करेंगे, आपने माइक पर अलाउ किया, अब ये जो डार्क हिस्सा है आपके लिए, जो रेगुलेटर है इस ऐप का, उसके पास में ये अलाउ आपका माइक करते ही आपका माइक यहां पहुंच गया। यानी अब ये शख्स आपके माइक को रेगुलेट कर सकता है, आप कहां बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं,
यहाँ से वो माइक के जरिए, आपने अपने मोबाइल को खोला भी नहीं है, कुछ नहीं किया आपने, आपका मोबाइल केबल रखा है, तो आपकी बातें आपके माइक में जा रही हैं या नहीं? आपका मोबाइल का फंक्शन ही तो चालू नहीं है, आपने कैमरा ऑन नहीं किया है, आपने अपने मोबाइल से माइक ऑन नहीं किया है, लेकिन ये शख्स अपने कंप्यूटर से आपके माइक को ऑन करके आपकी बातें सुन सकता है, बेशक आपका मोबाइल जेब में ही क्यों ना रखा है, बशर्ते जहां तक मुझे जानकारी है कि इस चीज के लिए इंटरनेट की आवश्यकता जरूर होती है। इसके अलावा अगर इंटरनेट की भी आवश्यकता ना होती हो तो इसके बारे में मुझे कोई जानकारी है नहीं, लेकिन आपकी बातें सुनी जा सकती हैं आपकी। इसके अलावा और क्या, आपने मीडिया को कोई किया हो के, तो अब इसके बाद में ये शख्स देख सकता है आपके पास में मोबाइल में कि आपके फोटोज कैसे हैं, आपकी वीडियोज कैसी हैं, आप किन वीडियोज को पसंद करते हैं, आप कैसी न्यूज देखना पसंद करते हैं, ये आपकी न्यूज देखेंगे कि आप किन न्यूज को देखना पसंद कर रहे हैं, आपके फोटोज कैसे हैं, आपके रिएक्शंस क्या हैं, आप किस चीज को लाइक कर रहे हैं, आप किस चीज को डिसलाइक कर रहे हैं, आप किस चीज को ज्यादा टाइम तक देख रहे हैं, आप किस चीज को कम समय तक देख रहे हैं, यानी कि न्यूज ये आपकी देख रहे हैं, आप कैसे एड्स को देखना पसंद कर रहे हैं, इन्हें यह भी पता है कि ये आप किस प्रकार के एड्स को देखना पसंद कर रहे हैं, तो आपको ये भी देख रहे हैं, ये आप पर पूरी निगरानी कर रहे हैं, तो एड्स आप कैसे देख रहे हैं इस चीज की भी जानकारी कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या कर रहे हैं, ये न्यूज, एड्स, और आपके फोटोज क्या हैं, फोटोज भी हो गए, आपकी आईडी क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपने देखो जब आप कोई सा भी सामान, मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से कोई सामान खरीदते हैं, तो सामान खरीदने के बाद में क्या करते हैं, आपके सीवीसी कोड डालते हैं, जो कि सीवीसी कोड उसमें सेव नहीं होता, ये आपको पक्का पता है, लेकिन ये आप कैसे जानकारी कर सकते हैं, आपको ही तो नहीं दिखाई दे रहा है वो सीवीसी कोड। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो कंपनी है उसके डेटा के सर्वर में वो कोड कहीं ना कहीं स्टोर जरूर होता हो लेकिन शो नहीं होता हो? अगर उसको सर्च किया जाए, क्या ये सर्च नहीं किया जा सकता? बेशक सर्च किया जा सकता है। और अगर कोई ऐप, मान लीजिए आप इस ऐप को यूज कर रहे हैं लेकिन साइड वाला ऐप आप पर निगरानी कर रहा है, केवल एक ऐप, ये ऐप ये निगरानी कर रहा है कि आपके फोन में अभी चल क्या रहा है, तो इसके हिसाब से आपकी यहाँ की निगरानी यहाँ की जा सकती है। यानी इस ऐप के जरिए इसका जो रेगुलेटर है वो आपके अकाउंट को भी देख रहा है कि आप किस प्रकार का कोड डाल रहे हैं, आपका ओटीपी क्या आ रहा है, आपका सीवीसी कोड क्या है, आपकी आईडी क्या है, आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, यहाँ पे इसके अलावा लोकेशन को भी वो अलाउ मांगते हैं, आप किस क्षेत्र में रहते हैं। अब इनके पास में ये डेटा पहुंच गया, अब ये इसमें से क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे और क्या करेंगे इसका, देखो जब डेटा को किसी को माइन किया जाता है, अब ये जो डेटा पहुंच गया इनके पास में, अब इस डेटा को अगर वो एक सीक्वेंस वाइज लगाएं कि इस क्षेत्र में इन्होंने कोई बांट बांट ली है कि इस क्षेत्र में कैसी न्यूज पढ़ने वाले कैसे लोग हैं, इस क्षेत्र में किस प्रकार के ऐड देखने वाले कैसे लोग हैं, इस क्षेत्र में मेडिसिन के, मान लीजिए फैट जिनको कम करना है, यानी फैटी लोग हैं जिनका फैट अधिक है, जिन्हें अपना फैट कम करना है, ऐसे कितने लोग हैं, इनके पास ये डेटा पहुंच रहा है। ये लोग कैसे टेक्स्ट को पढ़ते हैं, इनके बीच में मैसेजिंग क्या होती है, ये सब बातें इन्हें पता हो रही हैं। अब मान लीजिए ये डेटा जो इनके पास पहुंच गया है, अब इतना सारा डेटा जिसमें आधे तो लड़के मुंह में से खून निकाल रहे होंगे टिकटॉक पे बैठ के, तो ऐसे बहुत सारा डेटा होगा। अब इस डेटा को उन्हें अपने काम का डेटा कैसे निकालना है, तो अपने काम का डेटा निकालने के लिए वो क्या करते हैं कि क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लस्टरिंग करते हैं और बहुत सारा रिग्रेशन करते हैं। अब इन चीज़ों का मतलब क्या है, देखो ये चीज़ कोई मतलब है नहीं इनका, क्योंकि ये क्या है कि ये कुछ ज़्यादा ही डीप जा करके ये जानकारी करना है कि किस तरीके से डेटा माइनिंग होती है। मेरा उद्देश्य है आपको डेटा माइनिंग समझाना कि डेटा माइनिंग क्या है। डेटा माइनिंग है कि इस डेटा को सीक्वेंस वाइज लगाना कि कौन सा किस क्षेत्र में किस प्रकार के लोग कितने रह रहे हैं, 1% निकाल लेना, ये डेटा माइनिंग हो गई। अब ये डेटा माइनिंग होती कैसे है, तो उस प्रक्रिया को समझाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। आपको यह जानना है कि अब इस डेटा का मिसयूज क्या हो सकता है। इनके पास ये डेटा पहुंच गया, अब इस डेटा का मिसयूज क्या क्या हो सकता है आपको ये समझना है। पहले ये समझना है कि जब ये ऐप डाउनलोड कर लेते हैं इतने सारे डेटा को, तो अब ये क्या करेंगे, कहां पर स्टोर करेंगे। आपने तो देखा कि आपके द्वारा जो डेटा है वो तुमने देखा कि आपने इंटरनेट पर डाला है, लेकिन इनका ये जो डेटा है, ये डेटा इंटरनेट पर नहीं, इनको फिजिकल रूप में स्टोर करना पड़ता है। ये इस टाइप की मशीनें होती हैं, और बहुत सारी नहीं, एक आध दो नहीं, बल्कि एकड़ क्षेत्र में फैली मशीनें हैं।
इन मशीनों में डेटा स्टोर किया जाता है। अब ये मशीनें, जैसे कि आप भारतीय हैं, आप भारत में टिकटॉक को यूज कर रहे हैं, आप भारत में कैम स्कैनर को यूज कर रहे हैं, आप हेलो चैट कुछ भी भारत में यूज कर रहे हैं, लेकिन आपका जो डेटा है वो डेटा यहाँ पर भारत में स्टोर नहीं हो रहा है। ये डेटा जा रहा है आपका यहाँ से, आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो यहाँ से ये डेटा यहाँ स्टोर हो रहा है। फिजिकल रूप में ये चाइना में स्टोर हो रहा है, या सिंगापुर में स्टोर हो रहा है, या फिर ये यूएसए में स्टोर हो रहा है, या फिर कहीं दूसरे देश में स्टोर हो रहा है। ये डेटा आपके देश में स्टोर नहीं हो रहा, किसी दूसरे देश में स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो अब जब ये डेटा दूसरे देश में स्टोर हो रहा है तो सबसे पहला तो काम ये होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, अगर उसे कुछ नियम लाने हो डेटा से संबंधित, तो गवर्नमेंट रेगुलेटरी नहीं कर पाएगी अपने ही डेटा को, क्योंकि ये डेटा हमारे ही देश में नहीं रहा, इसका रेगुलेशन अब दूसरे देश के कंट्रोल में चला गया है। तो इस प्रकार से एक ये सिग्निफिकेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ये डेटा जो दूसरी जगह पर स्टोर होता है, गवर्नमेंट इससे संबंधित कुछ नियम लेके आई थी 2019 में। गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो डेटा है, इस डेटा को स्टोर करना चाहिए भारत में। तो टिकटॉक ने इस बारे में अपनी कुछ इंफॉर्मेशन दी थी और कुछ बोला भी था, लेकिन ये नहीं पता कि उसने डेटा स्टोर किया या नहीं किया, और नहीं भी किया, क्योंकि ऐसी कोई भी न्यूज़ निकल करके नहीं आई है, क्योंकि डेटा स्टोर करने में पैसे की बहुत ज़्यादा लागत आती है, और इसलिए ये ऐप्स इतना नहीं कर सकते कि ये भारत में भी डेटा स्टोर करें, दूसरे देश में अलग डेटा स्टोर करें, इतना एफोर्ड नहीं कर सकते। अब इस डेटा को भारत ने कहा कि हमारे इंडिया में स्टोर करो, तो इस टर्म को कहा गया डेटा लोकलाइजेशन। ठीक है, क्या 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 कहा गया इसको बोला गया डेटा लोकलाइजेशन। और जो कंपनियां हमारे देश से डेटा को लेकर के जा रही हैं अपने देश में, इस डेटा को डेटा ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने अब इसे डेटा उपनिवेशीकरण का भी नाम दिया है। डेटा उपनिवेशीकरण यानी कि पहले मात्र देश अपने उपनिवेश देश से पैसा खींच करके लेके जाते थे, अपने देश में धन का शोधन करते थे, और अब ऐसा कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से ये डेटा का शोधन कर रहे हैं, डेटा को लेकर के जा रहे हैं अपने देश में, ये क्या कर रहे हैं कि ये डेटा को, हमारे देश को डेटा कॉलोनाइजेशन की तरह यूज कर रहे हैं, यानी कि हमारे देश को उपनिवेश की तरह यूज कर रहे हैं, हमारे देश से डेटा को खींच के ले जा रहे हैं। अब इस डेटा का किस तरीके से यूज हो सकता है, हमने देखा कि ये डेटा इन्होंने इकट्ठा कर लिया है, जो कि इन्होंने अपने यहाँ पर देश में मार्केट में अपने यहाँ पर फिजिकल रूप में स्टोर भी कर लिया है। अब इस डेटा का यूज कितने प्रकार से किया जा सकता है, हम इस चीज पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, डेटा का यूज 3 तरीके से किया जा सकता है। जो डेटा का यूज है वो 3 तरीकों से किया जा सकता है, 1 2 3 3 तरीकों। इसमें क्या है, एक है मार्केट यूज, अभी सारी बातें आपको सामने निकल के आएंगी। मार्केट यूज, दूसरा है पॉलिटिकल यूज, और तीसरा है मिलिट्री यूज। अब इसको समझें, देखिए आने वाला जो समय है वो डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका काम यानी मनुष्य के सारे बिहेव, कुछ रोबोट कुछ मशीनें ये सीखने जा रही हैं। जब यहाँ पर आप देखोगे कि जो गाड़ियाँ होंगी वो ऑटो पायलट होंगी, यानी अपने आप से चलेंगी गाड़ियाँ, और अपने आप से चलने वाली गाड़ियों को ये जानकारी होगी कि हमें कब क्या एक्शन लेना है। एक मनुष्य जब एक ड्राइवर गाड़ी को चला रहा होता है तो उसको आगे देख करके कोई कुत्ता आ रहा है, कोई बिल्ली आ रही है, कुछ भी कोई मनुष्य आ रहा है अचानक, तो किस तरीके से एक्शन लेना है, ये जो सोचेगा कोई व्यक्ति, उससे 250 गुना अधिक तेजी से सोचेगी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक डीप लर्निंग। ये स्टडी का कहना है, ठीक है। और आप ये सोच रहे हो कि हमारे द्वारा जो जिस तरीके से चलाया जाता है कि हम एक्सीडेंट कम होने देंगे, तो आप इसकी भूल में भी नहीं रहे, क्योंकि आने वाली मशीनें बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होने वाली हैं। तो अब लेकिन इन चीज़ों की जानकारी, इस चीज़ की पता कैसे पड़ेगा, इसके लिए ज़रूरी यह है कि मशीनों को ज़्यादा से ज़्यादा मानव बिहेव के बारे में बताया जाए, मानव के व्यवहार के बारे में बताया जाए। और मानव के व्यवहार के बारे में कैसा बताया जाएगा, वो डेटा से होगा। यानी जितना डेटा अधिक होगा किसी भी देश के पास में, वो डेटा उतना ही ज़्यादा उसकी क्या ज़्यादा परफॉर्म करेगी, उसकी डीप लर्निंग और उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कब काम करेंगे ज़्यादा बेहतर, जब उनके पास बेहतर डाटा होगा। अब मान लीजिए ये है इंडिया, और इंडिया के पास में इंडिया का डेटा है नहीं, लेकिन ये है चाइना, और चाइना के पास में इंडिया का डेटा है। मान लीजिए कोई सा भी डेटा है, कितना भी, उन्होंने कहा कि हमें तुम्हारे स्पेसिफिक क्षेत्र का भी डेटा है, जैसे कि मैंने बताया था स्पेसिफिक क्षेत्र देख लेते हैं। अब मान लीजिए उनके पास डेटा है दिल्ली का डेटा है, और दिल्ली में हमें
डीप लर्निंग के जरिए और विदाउट ड्राइवर की गाड़ियां चलानी है हमें दिल्ली में। अब इसके लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए, पर्याप्त डेटा है नहीं। और चाइना हमको डेटा सेल करेगा डॉलर में कि हमें दीजिए आप इतने डॉलर, XYZ कितने भी डॉलर मांग सकता है। यानी इंडिया का डेटा जो आज के ऐप लेके गए थे चाइना में, वो ऐप जहां इनको स्टोर किया है और वहां से इस पूरे डेटा को भारत को वापस बेचा जाएगा कुछ समय के बाद में कुछ पैसों से। तो एक तो ये मार्केट यूज का हो गया इसका, यानी मार्केट यूज में एक तो आपने ये देख लिया, ठीक है। अब दूसरा क्या देखोगे, दूसरा ये देखोगे कि जैसे आपका डेटा है, आपने कितने एड्स देख रहे हो, कैसे एड्स देख रहे हो, आप उनका यूज किस तरीके से कर रहे हो, और आप किन एड्स को अधिक समय तक देख रहे हो, किन एड्स को आप स्किप कर रहे हो, कैसी न्यूज देख रहे हो, आप कैसे गैजेट्स देख रहे हो, ये सारी जानकारी उनके पास है क्योंकि उन्होंने आपसे अलाउ ले लिया है। तो जब उन्होंने ये सब कर रखा है तो आपके बारे में उन्हें पता हो गया है कि ये शख्स ऐसा ऐसा एक्शन लेता है, या फिर आपके बारे में उन्हें ये पता है कि इसके अंदर मोटापा है और ये इस टाइप की दवाइयाँ देखता है, इस टाइप की वीडियो देखता है, ये सारी जानकारी उसके पास है। तो अब उन्हें अपनी मेडिसिन बेचनी हो, मान लीजिए उन्होंने अपनी मेडिसिन बेचनी है, किसकी, मोटापे की मेडिसिन बेचनी है, और उन्हें अब इस चीज़ का डेटा चाहिए। एक तो तरीका ये है कि ये ले जा करके और अपना प्रचार करते बोले मोटापे घटाओ मोटापे घटाओ, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि उन्हें डायरेक्ट उसी जगह पर पहुंच जाए, उस उतने ही क्षेत्र में वो डेटा लेने, उससे इस व्यक्ति किसी से थर्ड पर्सन से डेटा लिया इन्होंने, और इन्होंने दिया इन्हें 10,000 लोगों का डेटा, ऐसे 10,000 चूज करके दिए जिनको मोटापा है और जिन्हें दवाई चाहिए, जो ढूंढ रहे हैं, इन्होंने लिया और इन्होंने जट से इनके पास ये मैसेज भेज दिया कि हमारे पास ये है और बहुत सारे ऑफर दे दिए। 10,000 में से मान लो 1,000 भी अट्रैक्ट हो गए तो इनका निकल आया, डेटा का पैसा भी निकल आया और अपना वो भी निकल आया। या फिर कोलेस्ट्रॉल की दवाई है तो निकल आया, डायबिटीज की दवाई है तो निकल आया, कोई सी भी प्रॉब्लम हुई इनके, यानी कि हेल्थ से संबंधित उनके पास तो डेटा है। अब वो डेटा आप किसी को भी, इधर आपस में कंपनियां बेच रही हैं और डेटा का व्यापार भी चल रहा है, और उधर जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की प्राइवेसी खत्म हो रही है। वो व्यक्ति नहीं बताना चाह रहा था कि मेरा मोटापा है किसी को मालूम पड़े, या फिर मुझे जो कोलेस्ट्रॉल है किसी को मालूम पड़े, मुझे जो डायबिटीज है किसी को मालूम पड़े, वो व्यक्ति नहीं बताना चाह रहा। कुछ तो और भी निजी जानकारियां होती हैं जो ऐसे ही जो इंटरनेट पर वायरल हो जाती हैं। तो इस हिसाब से ये मार्केट यूज करेंगे, इसका मार्केटली यूज करेंगे। अब कोई व्यक्ति कितने बार कौन से फोन देखने लग गया है आजकल, तो फोन देख रहा है तो उसके पास फोन के ऑफर देना शुरू हो जाएंगे। कौन व्यक्ति किस टाइप की वीडियो देख रहा है उस टाइप की वीडियो बार बार रिकमेंड करेंगे। कौन व्यक्ति ईयरफोन देख रहा है, कौन माइक देख रहा है, कौन क्या देख रहा है, उस चीज को वैसी चीजें रिकमेंड करना शुरू हो जाएंगे। यही तो डेटा का यूज हो रहा है, ये मार्केट में यूज हो रहा है डेटा का, ठीक है। दूसरा यूज है पॉलिटिकल यूज। देखिए जब आप किसी न्यूज को पढ़ते हैं, किस न्यूज को लाइक कर रहे हैं, किस न्यूज को डिसलाइक कर रहे हैं, इस टाइप की वो आप कर रहे हैं, आप पर नजर रखे हुए हैं कि आप किस चीज कितनी कैसी न्यूज को लाइक कर रहे हैं, कैसी न्यूज को डिसलाइक कर रहे हैं। और इसके जरिए जो डेटा माइनिंग है, वो डेटा माइनिंग वाले ये पहचान सकते हैं कि आपका झुकाव किस विशेष पार्टी की तरफ है। और जब वो आपका झुकाव देख लेंगे तो एक झुकाव वाले, मान लीजिए 2 पार्टियां हैं किसी देश में, एक ये है और एक ये है। अब वो क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो 10,000 लोग हमने चूज किए हैं, इन लोगों का झुकाव इस तरफ है। जब इन लोगों का झुकाव इस तरफ है तो अगर उन्हें इस पार्टी के खिलाफ गलत अफवाह फैलानी है तो वो क्या करेंगे कि कोई सी भी फेक न्यूज लेंगे और उसको अच्छे से एडिट करके उसको ऐसा दिखा के जैसे रियल न्यूज लगे, और वो इन लोगों के पास में जिनका झुकाव इसकी तरफ है, इनके पास में ये न्यूज भेजेंगे जो इनके अपोजिट होगी, इनके खिलाफ होगी। अब इनके पास जैसे ही ये न्यूज भेजेंगे तो ये लोग और ज़्यादा इस न्यूज को वायरल कर देंगे, और इससे क्या होगा कि न्यूज पूरे में वायरल हो जाएगी, ऐसी न्यूज जो कि फेक है। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि कुछ समय में जब तक कि प्रशासन को जानकारी मिलेगी, 1-2 दिन में, ऐसा तो टाइम लग ही जाता है जानकारी करने में, जब तक प्रशासन को जानकारी मिलेगी कि ये न्यूज फेक है तब तक हो सकता है हजारों लोगों की हानियां हम झेल चुके हों, क्योंकि ये न्यूज किसी भी प्रकार की हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी गलत न्यूज और वायरल की जा सकती है, कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि इनके पास डेटा है, इन्हें पता है कि किस व्यक्ति का झुकाव किधर है, किस व्यक्ति को क्या पसंद है, हमें उस व्यक्ति को वैसा ही रिकमेंड करना है। डेटा माइनिंग वालों को यह पता है,
दूसरा बात है मिलिट्री का यूज। तो देखिए टिकटॉक का यूज सिर्फ आप में नहीं कर रहे हैं, टिकटॉक का यूज आर्मी के सोल्जर्स भी कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहली बात तो ये कि इनके द्वारा अगर टिकटॉक यूज किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ टिकटॉक पर ही नजर रखी जा रही है। टिकटॉक ने मीडिया और टेक्स्ट से लेकर के पूरा आपका ले रखा है अलाउ। इसके बाद में ये क्या करेंगे कि अगर इन्हें मालूम पड़ गया कि ये शख्स मिलिट्री वाला है, इन्होंने कहा, इनका कहना यह है कि किसी को डेटा खरीदना है इस थर्ड पर्सन को, मान लीजिए, और इस थर्ड पर्सन ने इस डेटा माइनिंग वाली मशीन से यह कहा है कि मुझे आप ऐसे 10,000 लोगों का डेटा दीजिए, ऐसे 10,000 लोगों का डेटा दीजिए जो मिलिट्री में हो। बात समझ रहे हैं आप। दूसरे नंबर पर इन्होंने कहा कि एक तो मिलिट्री में हो और दूसरे इनकी लोकेशन और दे दी है उन्होंने कि ये लोकेशन होनी चाहिए। आप मेरी बात को जोड़ पा रहे हैं, कनेक्ट करिए। इन्होंने लोकेशन दे दी और पर्पस दे दिया अपना, इन्होंने मिलिट्री का डेटा इन्हें दिया। अब जो कुछ 10,000 लोग मान लीजिए टिकटॉक को यूज कर रहे थे, शेयर चैट को यूज कर रहे थे, कोई सा भी ऐप जो चाइनीज ऐप था, इन्होंने तो अपनी पूरी दे रखा है, सारी कंपनियों को बोल रखा है, और उन कंपनियों ने इन कंपनियों को इन यहाँ से एक डेटा इकट्ठा किया 10,000 लोगों का जो मिलिट्री में है या फिर जो मतलब आर्मी में है, जो काम करते हैं आर्मी के लिए। इन लोगों का डेटा इन्हें दिया गया। इन्होंने अब इन पर नजर रखना शुरू की। क्या क्या नजर रखी? नंबर 1, ये बातें क्या कर रहे हैं आपस में, चैटिंग व्हाट्सएप पर क्या कर रहे हैं, मैसेजिंग क्या कर रहे हैं। दूसरे नंबर, इनके माइक पर खोला बात क्या हो रही है इनमें आपस में। तीसरे नंबर, इनकी स्ट्रेटजी क्या बन रही है, कॉल्स क्या हो रहे हैं इनके। इन सारी चीज़ों पर क्या रखी जा सकती है, नज़र रखी जा सकती है। किसके जरिए? इस पर्सन के जरिए जिसने ये डेटा मांगा था इनसे। अब क्या होगा, अब इन पर जब पहले से ही नज़र रखी जा रही है तो आने वाली इनकी कोई भी स्ट्रेटजी होगी ये ऑलरेडी पहले से ही फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? ये पहले से ही इन्हें पता होगा और इनकी स्ट्रेटजी को नाकाम कर देंगे। ये समझ रहे हैं? आपने पॉलिटिकल यूज और मिलिट्री यूज समझा। अब आप ये कहेंगे भाई अगर ये ऐप्स अपना डेटा ना दें तो, क्योंकि टिकटॉक तो ये कह रहा था कि हम अपना डेटा किसी को नहीं देते, और भी बहुत सारी कंपनियां कह रही हैं कि हम अपना डेटा चाइनीज़ कंपनी को भी नहीं देते, सॉरी चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी नहीं देते। तो रुकिए ज़रा, अब मैं समझाता हूँ चाइनीज़ पॉलिसी के बारे में, 2017 की पॉलिसी के बारे में, कि आखिर ये कंपनियां अपना डेटा दे सकती हैं या नहीं दे सकती, ये मना कर सकती हैं या नहीं मना कर सकती। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं कि 2017 में चाइनीज़ गवर्नमेंट ये रूल ला चुकी है कि ऐसी कंपनियां जो चाहे फॉरेन में काम करती हों या फिर उसके देश में, अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट कोई भी इंफॉर्मेशन इनसे मांगती है तो इन्हें देनी ही पड़ेगी। अब ये चाइनीज़ गवर्नमेंट के रूल्स में है, यानी लॉ बन गया है। अगर कोई चीज़ लॉ बन गई है और उसके बाद ये कंपनियां ये कहें कि हम ऐसा नहीं करते, तो कहीं ना कहीं ये कंपनियों को गलत ठहराना होगा, कहीं ना कहीं ये कंपनियां झूठ बोल रही हैं। और ऐसा ही नहीं है कि आप किसी ऐप्स को, आपको थोड़ा सतर्क भी रहना है, क्योंकि आप जब किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आप ये ना सोचें कि उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे आप, उसके बाद में ही प्रॉब्लम्स होंगी। ऐसा हो सकता है कि आप जब किसी ऐप को डाउनलोड करने जाएं, आप नॉर्मल ऐप को डाउनलोड करने जा रहे हैं जो चाइनीज ऐप नहीं है, लेकिन आपने देखा कि आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। यानी आप इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, प्ले स्टोर से नहीं, गूगल से बात कर रहा हूँ, तो आप रीडायरेक्ट कर दिए गए। आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया गया है, यानी अचानक आपको दूसरी वेबसाइट पर पहुंचा दिया गया है, और कोई दूसरी चीज़ डाउनलोड होना शुरू हो गई है। आपने उस चीज़ को इग्नोर मार दिया, लेकिन इस चीज़ को इग्नोर नहीं मानना है, क्योंकि एपी के फाइल कुछ ऐसी होती हैं, एपी के फाइल जो आपको अपने मोबाइल में दिखाई नहीं देंगी कि कहाँ हैं, क्या है, कैसे नहीं। लेकिन अगर इन्होंने आपसे अलाउ मांग लिया, अलाउ ले लिया, तो इसके बाद में क्या होगा कि आप इनमें फंक्शन में कहीं नहीं देख सकते इन फाइल्स को। और ये कितने की होती है? मात्र 10 KB, 20 KB, यानी कि ये पल मात्र में डाउनलोड हो जाएंगी। और डाउनलोड होने के बाद में अगर आपने ये सोचा हमारा ऐप डाउनलोड हुआ है और आपने इंस्टॉल मार दिया और उसमें अलाउ कर दिया, आप देखोगे आपको अपना ऐप नहीं मिला, बल्कि एपी के फाइल आपके मोबाइल में जा चुकी है और आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए आप किसी भी चीज़ को डाउनलोड करें, कोई भी चीज़, आप किसी भी ऐप को डाउनलोड करें, ये देखें पहले कि इसका यूज क्या है। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, ये देखिए कि इसका यूज है क्या। अगर इसका यूज मीडिया से रिलेटेड है तो आप उसको कैमरा के लिए अलाउ करें, अगर उसका यूज फाइल के लिए है तो अलाउ करें, अगर उसका यूज लोकेशन के लिए है तो उसे अलाउ करें। जब उसका यूज ही ये नहीं है तो अलाउ करने की क्या जरूरत है? अलाउ नहीं करना है ऐसी चीज़ों को, ठीक है।
दूसरी बात दोस्तों साइबर अटैक की है कि आपके अगर डेटा किसी के पास पहुंच गया, ऐसे व्यक्ति के पास जो कि इंडिया से गैर मानता है, जिसको साइबर अटैक करना हो, तो इसके बाद क्या होगा। मान लीजिए आपने जो डेटा डाला है, आपने डाला है अमेजोन पर, आपने डाला है फ्लिपकार्ट पर, या आपने ऐसी किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर डाला है। अगर आप देखो, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बेहतरीन ऑथेंटिक वेबसाइट पर ही अपना डेटा डालना है, हर जगह पर अपना डेटा नहीं डालना। अब आपने डेटा डाल दिया, अगर ये डेटा हो गया लीक और ये पहुंच गया किसी के पास, अब इस व्यक्ति के पास पहुंचने के पास में इसके द्वारा किया जा सकता है साइबर अटैक। अब ये साइबर अटैक जरूरी नहीं कि आप सोचे कि तुमने डाला है अमेजोन में, तो साइबर अटैक हम पर कैसे हो सकता है। एक तरीके से हो सकता है, मान लीजिए कोई ऐप जो आपने डाउनलोड किया था कुछ समय पहले, जो अपन निगरानी रख रहा था, अब उसको मालूम पड़ गया कि क्या है इनका अकाउंट नंबर, क्या है किस तरीके से काम करता है, और क्या है जो इनकी पूरी आईडी है, ये सारी आपकी उनके पास है, तो पर्सनली भी वो आप पर अटैक किया जा सकता है, साइबर अटैक। और इसके अलावा एक साथ जो साइबर अटैक होता है, पूरा जो संगठित साइबर अटैक होता है, यानी बहुत पूरे का पूरा हजारों करोड़ों जो यूजर्स होते हैं वो अचानक हैक हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि वो एक साथ डेटा लीक किया होता है किसी भी कंपनी के जरिए, या कोई ऐप जो जासूसी करके कोई एक साथ बहुत सारा डेटा लीक हो जाता है, और उस डेटा पर एक साथ अटैक किया जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि पूरा का पूरा साइबर हैक पूरा का पूरा जो नेटवर्क होता है हैक हो जाता है, यानी बहुत सारे सैकड़ों हजारों और बल्कि करोड़ों यूजर्स को एक साथ हैक किया जा सकता है। पॉलिटिकली सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ फेक न्यूज फैला रहे हैं, पॉलिटिकली न्यूज से आपके, अगर आप न्यूज पढ़ने में इंटरेस्टिंग है तो आपके पास न्यूज भेज के आपके विचारों को भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसलिए ये पॉलिटिकली भी मिसयूज किया सकता है इस डेटा का। ठीक है, तो आप के लिए मैंने जो जानकारी थी वो मैंने पूरी बता दी जहाँ तक मुझे पता है, और इसके बारे में अगर मुझे कोई और जानकारी मिलती है तो मैं अवश्य बताऊंगा, और मैं अगली वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।